हाय एवरीवन, मैंने एक कैंडिडेट की रिसेंटली काउंसलिंग की थी। उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ एक दिन उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी और जिसकी वजह से उनका 15 डेज का डेवलप एम्प्लॉयमेंट शो हो रहा था। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। कैंडिडेट ने एक दिन कंपनी ज्वाइन करी, उसने पूरा अपना फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली इंक्लूडिंग द पीए वगैरह, तो वहां से वो इनरोल हो जाता है। कैंडिडेट ने अगले दिन क्या किया, उन्होंने ऑफिशियली रिजाइन किया और कोई दूसरी कंपनी से उनको ऑफर आ गया तो उन्होंने वो कंपनी वहां पे जाके ज्वाइन कर ली। अब होते क्या है कि जो करंट कंपनी होती है, जब अगर किसी पोजीशन में हम किसी सीनियर किसी भी रोल पे अगर हम किसी को लेके आते हैं तो कोई भी कंपनी, कोई भी करंट एम्प्लॉयर उसको बहुत ज्यादा चेस करता है, बहुत ज्यादा निगोशिएट करेगा कि क्या रीजन है, जानने का ट्राई करता है। अगर रेंडमली रेजिग्नेशन आया उसमें कोई रीजन मेंशन नहीं है तो डेफिनेटली कंपनी ट्राई करती है, चेस करती है, आपको जितना भी हो पाता है उनसे उतना करती है। 10 डेज 15 डेज कोई भी कंपनी एकदम से सरेंडर नहीं करती कि ठीक है इसने रिजाइन किया तो इसको एग्जिट दिखा दो तुरंत, है ना। तो अब हुआ उनके साथ में सेम वैसे ही, उन्होंने तो दूसरी कंपनी तो ज्वाइन कर ली, वो कंपनी ने कोई वेरिफिकेशन नहीं करा और उनको ज्वाइन करा लिया। अब क्या है कि वो कंपनी वो छोड़ना चाह रहे हैं, 4 साल हो चुके हैं, वो कंपनी वो छोड़ना चाह रहे हैं और जहां पे हैं तो करंट कंपनी और जहां से उन्होंने एक दिन ज्वाइन किया वो ओवरलैप हो रहा है 15 डेज का। अब वो बुरी तरह से स्टक है, किस लिए, उनके जितने भी निगोशिएशन चल रहे थे उन्होंने क्लियरिटी नहीं दी थी उनको। फर्स्ट रिजाइन तो उन्होंने कर दिया था मेल में, लेकिन उन्होंने नहीं बोला था क्लियरली कि मैं अब नहीं ज्वाइन करूंगा, प्लीज मार्क माई एग्जिट, और मैं नहीं करूंगा। वो भी इधर एंटरटेन करते रहे, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी दोनों, जिसकी वजह से उनका 15 डेज का एम्प्लॉयमेंट शो हो रहा था। तो गाइज देखो, मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप पुरानी कंपनी से बात करिए, उनसे बोलिए कि वो एक प्रॉपर नोटिस वगैरह इंटरनली चीजें होती हैं, वो लोग उसके तरीके से करके ईपीएफओ को वो मेंशन करा सकते हैं और अपने भी रिकॉर्ड में वो सही करिए और उनको बोलिए कि वो प्रॉपर सही करिए। थोड़ा टाइम लगेगा बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेच्योर हो और अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई है तो बेटर, या आप फ्यूचर में भी लगता है ऐसे, तो आपको इमीडिएट रेजिग्नेशन मेल करनी चाहिए और उसमें क्लियरली मेंशन करना चाहिए अपना लास्ट वर्किंग डे। अगर आपका 100% आप श्योर होते हो तो सारी मेल में करो। अगर आप एंटरटेन भी कर रहे हो कंपनी को या कंपनी भी आपको कर रही है किसी भी रीजन से, तो आप अपना लास्ट वर्किंग डे और ज्वाइनिंग डेट हमेशा मेंशन करो कि मेरे अकॉर्डिंग मेरा लास्ट वर्किंग डे यही है।